कैसे मौत का खेल बन गया लोगों की जान का दुश्मन। इस मूवी में क्यों मौत लोगों को चुन चुन कर मार रही है। ऐसा क्या गुनाह किया था इन लोगों ने जिसके चलते मौत ने इन्हें अपनी आगोश में समा लिया। क्यों ये लाख कोशिश करने के बाद भी इस खेल से बच नहीं पाए। आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1968 के समय को दिखाते हुए, जहां हम पॉल और आइरिस नाम के एक कपल को देखते हैं। दरअसल पॉल आइरिस को सरप्राइज देने के लिए शहर में बने एक न्यू रेस्टोरेंट में उसे लेकर आया था, जहां उस रेस्टोरेंट का नाम था स्काई टावर, जिसे देखने के बाद आइरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों की रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए एक फोटो ली जाती है, जहां पीछे हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस पार्टी में आई हुई एक सिंगर का बेटा था और उसका नाम था विलियम। खैर, इसके बाद पॉल और आइरिस दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, जिसका फ्लोर पूरी तरह कांच से बना हुआ था और रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक लाइव किचन बना हुआ था जहां शेफ खाना बना रहे थे। माहौल बहुत खुशनुमा था। सभी लोग पार्टी में काफी इंजॉय कर रहे थे कि इसी बीच आइरिस एक रोज निकालकर पॉल की जैकेट की जेब में रख देती है, लेकिन कांटा चुभने की वजह से पॉल का हाथ कट जाता है और उसकी उंगली से बहते खून को देखकर आइरिस को वॉमिट होना शुरू हो जाती है। उसकी हालत देखकर वही सिंगर चुपके से उससे पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुन आइरिस पहले हैरान तो होती है, लेकिन फिर उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। यह जानने के बाद उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो ये बात पॉल को बताने का डिसाइड करती है। इसके बाद आइरिस जैसे ही पार्टी में आती है तो पॉल उसे टेरेस पर ले जाकर प्रपोज कर देता है और आइरिस भी उसे हाँ कहते हुए अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता देती है, जिसे सुन पॉल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो टेरेस से एक कॉइन नीचे फेंकता है, लेकिन ये कॉइन नीचे गिरने की बजाय ऐसी डक्ट में फंस जाता है। इधर रेस्टोरेंट में पार्टी जारी रहती है। लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्लास फ्लोर में हल्का सा शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। इसी दौरान कॉइन ऐसी की पाइप में घूमता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी अचानक फ्लोर टूट जाता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल खुद को बचाने के लिए एक टूटी हुई शीशे की पट्टी पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ और पैर कट जाते हैं, जिसके चलते आखिरकार वो भी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आइरिस किसी तरह बच जाती है, जबकि ये कॉइन अभी भी ऐसी डक्ट्स में घूमता रहता है और फिर जाकर एक गैस पाइप में फंस जाता है, जिससे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और इसी आग में जलकर सिंगर की मौत हो जाती है। आग को फैलता देख आइरिस अपने आप को पियानो के नीचे छुपा लेती है और फिर मौका देखकर लिफ्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन लिफ्ट ऑलरेडी फुल थी। बैलेंस बिगड़ने की वजह से लिफ्ट क्रैश हो जाती है और उसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। ये देख आइरिस दोबारा रेस्टोरेंट में ऊपर की तरफ भागती है, पर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा एक तरफ झुक गया है और लोग किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही पियानो जिसके नीचे आइरिस छुपी हुई थी अब पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा था। तभी वो कॉइन डक्ट से निकलकर सीधा इस पियानो पर गिरता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा गिर जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम आइरिस को सिंगर के बेटे विलियम के साथ देखते हैं, जिसे वो बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्लोर फिर से गिरने लगता है। ये देख आइरिस दो चेन के बीच में अपनी रिंग फंसाकर सपोर्ट बनाती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और आइरिस और विलियम की भी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। तभी हम एक लड़की के चीखने की आवाज सुनते हैं और यहां हमें पता चलता है कि ये सब असल में स्टेफनी के हेलियोगिनेशन में हो रहा था। उसके चीखने की वजह से क्लासरूम में मौजूद सभी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर के पूछने पर वो बताती है कि उसे अक्सर ऐसे हेलियोगिनेशन और डरावने विजन आते रहते हैं। रात को जब स्टेफनी सोती है तो उसे फिर से एक डरावना सपना आता है और वो डर की वजह से उठ जाती है। ये देख स्टेफनी की रूममेट उसे अपनी फैमिली से इस बारे में बात करने की सलाह देती है और अगले दिन स्टेफनी अपने पापा और छोटे भाई से मिलने उनके घर पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका भाई और वो दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं जो उनकी मॉम के भाई थे। दरअसल स्टेफनी की अपने कजिन्स के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट थी। सभी लोग यहाँ काफी इंजॉय करते हैं कि तभी स्टेफनी अपने अंकल से आइरिस के बारे में पूछती है। जी हाँ, वही आइरिस जो उसके सपने में बार बार आती थी। असल में वो स्टेफनी की ग्रैंडमदर थी, लेकिन आइरिस का नाम सुनते ही उसके अंकल नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा हमारे लिए मर चुकी है, पागल हो गई थी और एक आइलैंड पर जाकर रहने लगी थी। इसके बाद वो हमसे मिलने के लिए कभी नहीं आई और उन्हीं की वजह से तुम्हारी माँ की भी दिमागी हालत खराब हो गई थी और वो भी हमें छोड़कर चली गई। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद स्टेफनी की आंट उसे चुपके से आइरिस द्वारा भेजे गए लेटर, उसका एड्रेस और एक फोटो देती है। ये वही फोटो थी जो पॉल और आइरिस की टावर व्यू रेस्टोरेंट के सामने ली गई थी।
स्टेफनी जब इस जगह को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने अपने सपने में पहले भी कई बार यही जगह देखी है। सच जानने के लिए वो अब उसी आइलैंड पर जाने का फैसला करती है जहां आयरिस रहती थी। स्टेफनी वहां पहुंचकर पहले अपना नाम बताती है और इस नाम को सुनते ही आयरिस इमोशनल होकर उसे अंदर बुला लेती है और स्टेफनी से उसकी मां के बारे में पूछती है, जिस पर वो आयरिस को बताती है कि उसकी मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। इसके आगे वो आयरिस को अपने सपने के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे हर रोज स्काई व्यू रेस्टोरेंट का सपना आता है जिसमें मैं आपकी और ग्रैंडफादर पॉल की मौत देखती हूँ। यह सुन आयरिस हैरान रह जाती है और स्टेफनी से कहती है कि जो विजन तुम्हें आते हैं वो पहले मुझे भी आते थे और इन्हीं विजन्स की वजह से मैं उस दिन होने वाले बड़े हादसे को रोक पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से वो कॉइन ले लिया था और माइक पर लोगों को वार्निंग दे दी थी कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही वहां से चले गए और इस तरह काफी लोग मरने से बच गए। ये सुन स्टेफनी हैरान होकर आयरिस से पूछती है, क्या आपने पार्टी में मौजूद सब लोगों की जान बचा ली थी? इस पर आयरिस कहती है, हाँ, उस दिन मैंने मौत को धोखा देकर सबकी जान बचा तो ली थी, पर मौत उन लोगों का पीछा करती रही और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारती रही। यहां तक कि उस हादसे के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें भी इस मौत के खेल का सामना करना पड़ा। पॉल को भी इसी तरह इस मौत के खेल ने मार डाला और तब मुझे एहसास हुआ कि अगली बारी मेरी है, इसलिए मैं यहां आकर छुप गई, क्योंकि अगर मैं मर गई। इसके बाद स्टेफनी आयरिस से पूछती है, तो फिर आखिर मुझे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं? इस पर वो जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मौत अब हमारे पीछे है। ये बात सुनकर स्टेफनी बहुत ज्यादा डर जाती है। तब आयरिस उसे एक बुक देती है जिसमें उस हादसे में बचे लोगों को किस तरह मारा गया और मौत से कैसे बचा जा सकता है। ये सब जानकारी मौजूद थी, लेकिन स्टेफनी इस पर भरोसा नहीं करती और बाद में आने का कहकर यहां से जाने लगती है। यह देख आयरिस अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत का सामना करने का फैसला करती है और कई सालों बाद पहली बार अपने केबिन से बाहर आती है। वो इतने सालों तक केबिन में छुपी हुई थी ताकि मौत उसे न ढूंढ पाए। फिर वो स्टेफनी को किताब देते हुए कहती है कि अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी, जिससे बचने के लिए तुम्हें इस किताब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्टेफनी को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए आयरिस उसे यकीन दिलाने के लिए कहती है, देखो अब मैं कैसे मरती हूं। तभी पास में गैस लीक होने लगती है और गैस लीक की वजह से चीजें इधर उधर गिरना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक चेन आयरिस से टकराती है और उसके गले को चीरते हुए निकल जाती है, जिससे आयरिस की मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को सब कुछ सच लगने लगता है। अचानक उसे याद आता है कि अब उसकी मां का नंबर है, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए आयरिस के दी हुई किताब को पढ़ने का फैसला करती है और जब उसे खोल कर देखती है तो उसमें वही कॉइन छिपा होता है जिससे आयरिस ने उस हादसे को रोका था। वो तुरंत अपनी फैमिली को कॉल कर उन्हें अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका फोन रिसीव नहीं करता क्योंकि उसकी पूरी फैमिली एक पार्टी में बिजी थी। तभी अचानक यहां अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। एक ग्लास टूट जाता है और उसका टुकड़ा आइस बकेट में गिर जाता है। इस बकेट में से जब स्टेफनी के अंकल बर्फ लेते हैं तो वो कांच का टुकड़ा उनके ग्लास में चला जाता है, जिसे वो साइड में रख देते हैं। इसके अलावा यहां मौजूद दूसरा सामान भी अपनी जगह बदलने लगता है, जैसे ये सब कुछ किसी प्लान के तहत हो रहा हो। इधर स्टेफनी के अंकल के हाथ से वो ग्लास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पैर में चिपक जाता है। दर्द की वजह से वो जैसे ही जमीन पर गिरते हैं तो उनके गिरने से जमीन में एक वाइब्रेशन पैदा होती है और एक औजार अचानक लॉन कटिंग मशीन पर गिर जाता है, जिससे मशीन स्टार्ट हो जाती है और अचानक स्टेफनी के अंकल के फेस को क्रैश कर उन्हें मार देती है। इस खौफनाक नजारे को देखकर घर के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। कब स्टेफनी उन्हें समझाती है कि कैसे मौत उनके पीछे पड़ी है। वो उन्हें बताती है कि स्काई व्यू रेस्टोरेंट वाले इंसिडेंट में जो लोग बच गए थे उन्हें मौत ने बाद में गले लगा लिया और अब उनकी आने वाली जेनरेशन को भी मौत ढूंढ रही है। यानी अगर स्टेफनी की मां मर गई तो अगली बारी स्टेफनी की होगी। फिर उसके अंकल और उनके बच्चों को भी इस खेल का सामना करना पड़ेगा, पर कोई भी फैमिली मेंबर उसकी बात पर यकीन नहीं करता सिवाय उसकी मॉम के। लेकिन स्टेफनी की उनसे कुछ खास बनती नहीं थी और ना ही वो उनसे बात करती थी। इसके बाद हम स्टेफनी के एक केजिन एरिक को उसकी पियर्सिंग शॉप में देखते हैं, जो खुद भी नाक में एक नोज रिंग पहने हुए था। वो काम खत्म करके यहां से जा ही रहा होता है कि अचानक एक फैन जो मैग्नेटिक चेन से जुड़ा हुआ था वो स्टार्ट हो जाता है और वो चेन उसकी नोज रिंग में आकर फंस जाती है। यही पास में केरोसिन गिरा हुआ था जहां अचानक आग लग जाती है। हालांकि एरिक खुद को चेन से तो छुड़ा लेता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है।
ये बात जैसे ही स्टेफनी को पता चलती है तो वो अपने भाई को लेकर उसकी शॉप के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि एरिक उसके अंकल का बेटा है और उसकी भी मौत होनी निश्चित थी। लेकिन एरिक इन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी उसे सिर्फ बाजू पर ही चोट लगी थी। अभी स्टेफनी उससे बात कर ही रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उसे धक्का मार देता है, लेकिन फिर भी एरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये देख स्टेफनी थी काफी अजीब लगता है। तब एरिक मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टेफनी अब भी डरी हुई थी, इसलिए वो चारों तरफ देखने लगती है कि कौन सी चीज एरिक को नुकसान पहुंचा सकती है। इतने में यहां से एक कचरे की गाड़ी गुजरती है, जिसे देख स्टेफनी एरिक से इससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो तो जाकर ट्रक से लिपट जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी एरिक की सिस्टर भी वॉक के लिए जाने लगती है कि अचानक उसका पैर एक बॉल से टकराता है और वो गार्बेज बास्केट के अंदर गिर जाती है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर जल्दी से इस गार्बेज को अपने ट्रक में डालकर यहां से ले जाने लगते हैं। ये देख स्टेफनी उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है तब तक ट्रक का क्रशिंग सिस्टम ऑन हो चुका था। स्टेफनी की आंखों के सामने उसकी कजिन का शरीर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। केवल उसका हाथ ही सिर्फ स्टेफनी के हाथ में रह गया था। उसकी मौत की वजह से सभी फैमिली मेंबर्स काफी डिस्टर्ब थे। स्टेफनी को लग रहा था कि एरिक की सिस्टर की जगह उसके बड़े भाई यानी एरिक को मरना चाहिए था। तभी स्टेफनी की आंट एक बड़े सच का खुलासा करती है। वो उसे बताती है कि असल में एरिक स्टेफनी के अंकल का रियल बेटा नहीं है। इसी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी बहन की मौत हो गई, जो कि उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी। यह सुनकर स्टेफनी हैरान रह जाती है और सभी फैमिली मेंबर्स को उसकी बात पर यकीन होने लगता है। वहीं एरिक के छोटे भाई बॉबी को अपनी जान जाने का डर सताने लगता है, इसलिए वो स्टेफनी से मदद मांगता है। जिसके बाद स्टेफनी उसे लेकर एक शख्स से मिलने के लिए जाती है, जो उस दिन स्काई व्यू वाले इंसिडेंट में बच गया था और उसने बाद में मौत को भी चकमा दे दिया था। थोड़ी दूर का सफर तय करने के बाद ये लोग उस शख्स तक पहुंच जाते हैं और उसे जेब नाम से पुकारते हैं, जिसे सुन जेब एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि इस नाम से केवल आइरिस ही उसे बुलाती थी। इसके बाद स्टेफनी जेब से पूछती है, आप आइरिस को कैसे जानते हैं? इस पर वो इन्हें कहता है कि उस दिन मैं भी उसी पार्टी में मौजूद था जहां मेरी मां एक सिंगर थी। ये जानने के बाद स्टेफनी को वो विजन याद आ जाता है और वो उसे पहचान लेती है। वो छोटा बच्चा ही जेब था। आगे जेब स्टेफनी को बताता है कि कुछ साल पहले आइरिस भी मेरे पास आई थी ताकि वो पॉल की मौत को चकमा दे सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम उसे बचा नहीं पाए। ये सुन स्टेफनी उससे पूछती है, क्या कोई ऐसा है जो अब तक बच पाया हो? तब वो जवाब देते हुए कहता है, हाँ 2 लोग हैं। अब स्टेफनी जेबी से मदद मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि वो एक बार मौत को धोखा दे चुका है और अब दोबारा नहीं दे सकता। तभी स्टेफनी के कजिन को एक आइडिया आता है और वो बॉबी को पीनट खिलाकर उसे मौत के करीब पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी और जैसे ही मौत उसे लेने के लिए आएगी तब वो तुरंत उसे एंटी एलर्जिक मेडिकल सर्विसेज देकर जिंदा कर लेंगे। इस तरह ये मौत को धोखा दे सकते हैं और एक बार मौत को धोखा दिया तो वो इनका पीछा छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है तो वो काम करना बंद कर देती है और जल्दबाजी में वेंडिंग मशीन का एक स्प्रिंग ढीला होता है। इसके बाद एरिक बॉबी को एक कमरे में छोड़कर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लेने के लिए बाहर निकल जाता है। जाते वक्त वो दीवार पर हाथ मारता है और गलती से कुछ बटन दब जाते हैं, जिससे पास में मौजूद एमआरआई मशीन चालू हो जाती है। इसी बीच जब एरिक वापस लौटकर इस रूम में आता है तो वो बॉबी को पीनट चॉकलेट खिला देता है, लेकिन उसी वक्त एमआरआई मशीन का जोरदार मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है और एरिक, जिसके पूरे शरीर पर पैरसिंग थी, वो मशीन की तरफ खींचने लगता है। इधर बॉबी, जिसने चॉकलेट खाई, वो किसी तरह अपने आप को इंजेक्ट कर अपनी जान बचा लेता है, पर तभी वेंडिंग मशीन से निकली वो स्प्रिंग उसके हिस्से लग जाती है और बॉबी की वहीं मौत हो जाती है। स्टेफनी को अब अपनी मां की जान का डर सताने लगता है, इसलिए वो उन्हें अपनी ग्रैंड मां के घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहां कई सालों तक आइरिस सेफ रही थी। इसी दौरान वो अपनी बुक उठाती है, लेकिन उसमें से एक कॉइन गिर जाता है जो बाद में एक बूढ़ी औरत को मिलता है। जैसे ही स्टेफनी अपनी मां और छोटे भाई को इस घर के अंदर भेजती है, अचानक गैस लीक के वजह से यहां आग लग जाती है और जोरदार ब्लास्ट के चलते स्टेफनी की कार पानी में जा गिरती है। इसी बीच एक टावर के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी उसकी मां बाहर आकर उसे बचा लेती है और टावर गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। स्टेफनी के भाई को पता चल गया था कि अब उसकी बहन की बारी है, इसलिए वो पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है, जहां स्टीफनी डूबकर लगभग मारी गई थी। लेकिन सीपीआर के जरिए स्टीफनी की सांस फिर से वापस आ जाती है,
यानी स्टीफनी ने मौत को हरा दिया था। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आज स्टीफनी के भाई चार्ली की ग्रेजुएशन पार्टी है। वो उसकी पॉकेट में एक रोज रखती है और रोज का कांटा अचानक उसके हाथ में चुभ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आयरिस के साथ हुआ था। यानी गेम अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसके पास वो कॉइन था। अचानक वो कॉइन उसके पर्स से निकलकर रेलवे ट्रैक के बीच फंस जाता है। इधर स्टीफनी के घर पर उसके भाई का दोस्त जो एक डॉक्टर है, वो इनसे मिलने के लिए आता है और स्टीफनी से कहता है, तुम बहुत लकी हो जो बच गई। असल में तुम जिंदा नहीं बचती। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस ना ले तो वो क्लिनिकली डेड होता है। ये सुन स्टीफनी और उसका भाई एक दूसरे को डर के साथ देखते हैं कि तभी स्टीफनी को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। ये देख दोनों भाई बहन जल्दी से भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन के पीछे से लकड़ी के कुछ टुकड़े उड़ते हुए आकर उनकी बॉडी में स्टैब हो जाते हैं और दोनों की यही मौत हो जाती है। और इसी हॉरर सीन के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।